नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, यानी प्रीवियस पेपर का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 15 VBI मैथ क्वेश्चन, जो कि पिछले साल में आया हुआ है। यदि आप किसी वीडियो को शुरू करते हैं, और पहला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 33.33, यहाँ देखिए 33.33 इन्फिनेटिव तक प्रतिशत 50 है, तो वह संख्या कितनी होगी। इसको देखिए आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। मान लिया संख्या x का 33, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रेखरिंग प्रतिशत बराबर 50, ऐसे लिख लीजिए। फिर x का, इसको रेखरिंग हटाते हैं तो आएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 3/9 प्रतिशत बराबर 50। अब इसको आप हल कर दीजिए तो कट जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और 3 जब कटेगा तो 33 या 99 100, 100/3 और गुने प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर नीचे आएगा 100, यहाँ ऊपर आ गया कितना 50। फिर अब 100 से 100 आप काट रहे हैं तो कितना बच गया, x × 1/3 बराबर 50, और x बराबर 50 दिया 150। ये आपका हो गया x का वैल्यू, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। यहाँ देखिए आंसर। उसके बाद में चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में चल रहा है कितना, 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर। और उससे बढ़िया है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, 30 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर दीजिए, तो घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा, आधा घंटा। पूछ रहा है दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। समय है 1/2 घंटा, और चाल आपका है 60, समय कितना है 30 मिनट। अब 30 मिनट को घंटा में बनाएंगे, यहाँ से कितना में, तो यहाँ लिख दीजिएगा 60, तो 60 से ये 60 कट गया तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। यह हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं विकल्प में, ये देखिए सी। इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न, यदि किसी संख्या का वर्ग 144 हो तो उस संख्या का 1.5 गुना कितना होगा, यानी 1.5 गुना कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो संख्या का वर्ग दिया है, मान लीजिए संख्या x है, तो x² बराबर दिया है 144। x बराबर निकाल लिए √144, x बराबर 12। अब इस संख्या का कह रहा है कि 1.5 गुना, तो x गुने 1.5 बराबर, यानी 12 गुने 1.5 को आप लिखेंगे 3/2, 1.5। इसको 2 बार में कटा दिए तो आ गया यहाँ 6, कितना हो गया 6 3 18। ये आपका हो गया आंसर डी, विकल्प डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यानी चौथा प्रश्न में दिया है कि एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की चाल निकालना पड़ेगा। तो व्यक्ति का चाल लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 20/4 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना। अब जब चाल निकल गया तो कह रहा है 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो अब निकाल लीजिए नया दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय कितना कर रहा था 6, बराबर होगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आंसर।
ये हो गया बी। इसके बाद अगला, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाती है और 20% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 800, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 800। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाती है, 800 मतलब क्रय मूल्य, और 20% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप डायरेक्ट लिखिए विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 800 का मतलब गुना 20% लाभ रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, 120 कर दीजिए इसको, 120/100। अब इसको कटा दीजिए, ये वाला दोनों, 12/8 96, 960 रुपये। ये हुआ आपका आंसर। देखते हैं विकल्प में कौन सा है, ये बी विकल्प में आपका दिया हुआ है उत्तर, ठीक ना। इस प्रकार से आसानी से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 9 का घन कितना होगा? 9 का घन का मतलब ये 9 का क्यूब। तो हम आपसे बताए हैं कितनी बार कि आप कम से कम 20 तक घन याद करके रखिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। 729 आंसर सबसे अच्छा। अब इसमें बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, डायरेक्ट आप अगर याद होगा तो 729 कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3x + 5 बराबर 20 हो तो x का मान क्या होगा? 3x + 5 बराबर 20। तो यहाँ से आप 3x बराबर 15, ये जाके इधर घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना? 15/3, x बराबर आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला बी। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 40% 80 हो तो उस संख्या का 50% कितना होगा? ये तो ऐसे ही हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि 40% 80 है तो 200 हो गया, और 200 का 50% अगर करेंगे तो हो जाएगा 100। ये 40% बराबर 80 दिया हुआ है, मतलब कि x बराबर आ जाएगा 200, और 200 का आधा करेंगे तो 100। आपका ये आंसर हो गया। अब बनाएंगे कैसे? तो देखिए कैसे बनाना है। मान लीजिए संख्या x है और x का 40% बराबर दिया हुआ है 80। आप 40 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, 40 दूनी 80। x का माना गया कितना? 200। अब कह रहा है कि x का इस संख्या का यानी 50% कितना होगा? तो x का मान रख दीजिए यहाँ 200 गुने 50/100, 50/100, ये कट गया, 50 दूनी 100, ये आंसर हो गया। बनाने का जो तरीका है वो मेथड वाइज होना चाहिए, आंसर से उतना मतलब नहीं है। जब आप मेथड से बनाना सीख जाएंगे तो अपने आप सब मैथ बनाने लगेंगे। तो ये हम लोग का उत्तर आया 100। ये प्रश्न संख्या 8 तक हो गया। 9 नंबर पे चलते हैं। देखिए, यदि एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाती है तो 25% हानि होती है। 1200 रुपये में खरीदा गया, नहीं बेचा जाता है, विक्रय मूल्य 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का हानि होता है। संख्या का निकालना है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य निकालना है, ले लीजिए x का कितना लॉस हुआ? 25%। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। 75% बराबर है कितने का? 1200 के। 1200 के तो x गुने 3/4, 3/4 कहाँ से आया? 75% के लिए यहाँ आ गया 1200। 3 से ये काट दीजिए, ये आया 400, x बराबर 1600। अब 75% बराबर 3/4 कहाँ से लिखे हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। यह देखिए, x का 75 बटा में लिखेंगे आप 100, फिर ये 3
और यहाँ आएगा 4। इस प्रकार से हम लिखे हैं कि x गुने 3/4 या 3x/4, जो भी आप कहें। इसका उत्तर कितना हो गया? C। ठीक। 10 नंबर। 10 में दिया है कि 2, 5, 10, 17 खाली स्थान मतलब x और 37 खाली स्थान के स्थान पर यहाँ पर यानी यहाँ के स्थान पर क्या होगा? आप सीरीज देखिए 2, 5, 10, 17। अब एक श्रृंखला बन रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए कितना बढ़ाया? 3। यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 7। देखिए 3, 2, 5, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2। अब फिर इसमें कितना होगा? 2 बढ़ेगा ना, तो 2 बढ़ाएंगे जब तो यहाँ से कितना बढ़ जाएगा? 9। तो 17 जोड़ 9 बराबर कितना होगा? 26। तो यही आपका उत्तर जो खाली स्थान था वहाँ पर हो जाएगा। अतः इसका उत्तर 26, ये बी। ठीक। एक श्रृंखला बनाइए, उसमें देखिए कि कितना का अंतर पड़ रहा है। उसके बाद में उसको आगे उसी तरफ से उसी थ्रू में फॉलो कराइए, फिर आपका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर। निम्न में कौन सा संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सोच रहे होंगे कि इसको हम हल करके निकालेंगे, तो हल करके निकालने में आपका समय बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये देखिए, निम्न में कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए कंडीशन होता है कि जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो, वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आप लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, ये लिखा हुआ है अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसमें देखिए कि कौन सा होगा। 2, 3, 7, 8 बस खोजिए। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 8 है। यहाँ पर जब ये 8 है, इसका मतलब कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सही उत्तर यही है। ये तीनों है। 1024 जो है, ये इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 32। ये 729 का 27 और 27 नहीं 29, हाँ 27 और इसका हो जाएगा कितना? 2601 का हो जाएगा 51। ठीक ना? आप निकाल के देख लीजिएगा। 2601 का 51, 27 का 729 या 29 का होता है। इसी प्रकार कोई होगा, 27 या 29, इस दोनों में से कोई होगा। 1024, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि निम्न में से कौन सा संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें 78 जो दिया हुआ है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक ना? अगला प्रश्न 12। 8 और 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? कह रहा है कि 8, 12 और 16 का आपको निकालना है लघुत्तम। 8, 12 और 16। अब एलसीएम आप निकालिए मत, आप यहाँ से लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं इसमें एक संख्या 24। तो 24 लेते हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। 36 ले रहे हैं तो इससे ही नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा डी। 48 से यहाँ पर रख के देखते हैं। देखिए 48 रख लिए तो 8 छक्का 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48, तो 48 हो गया आपका आंसर। और ये 48 डी। सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा?
एक बात जानते हैं आप, ये मान लीजिए 4, 3 और ये 5, ये क्या है? कर्ण है। कर्ण ये मान के चलिए कि लंब है और ये है आधार। ये होता है ना 3, 4, 5, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आएगा 5 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आएगा 5 का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ 25 बराबर 25 आ गया। ठीक, तो इसमें अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है, एक दिया है 60, एक दिया है 45, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 के नीचे, 4 के नीचे है 60, कितना गुना किया हुआ है? 15 गुना। 3 के नीचे है 45, तो फिर 15 गुना, तो इसको भी आप 15 गुना कर दीजिए। कितना होगा? 15 × 5 = 75 cm। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें अब आपको निकालना नहीं है कि रूट अंडर करके यहाँ पर इतना करेंगे आप, 60 के स्क्वायर प्लस 45 के स्क्वायर, जो भी आएगा हल करके अब निकालते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ऐसे कीजिए कि पहले देख लीजिए 3, 4, 5 हम आपको बताएं कि होता है आधार लंब कर्ण। तो आधार देखिए 60 रख दिए, तो 15 × 4 = 60, 3 × 15, 4 × 15 बराबर 60, 3 × 15 बराबर 45, तो 5 × 15 बराबर 75। आपका ये 75 आंसर। 4 × 15 60, 3 × 15 45, तो 5 × 15 बराबर 75। इसका सबसे अच्छा और ये आसान तरीका है ये। अगर आप ये सीख जाएंगे तो ये जैसे 2-3 मिनट लगेगा आपको ये हल करने में, कम से कम 90 सेकेंड लग जाएगा, कम से कम 90 सेकेंड 100 सेकेंड, तो समय बच जाएगा। इस तरह से सेकेंड में बन जाएगा, 5-6 सेकेंड में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का 20% बराबर बी का 30% हो, ए का 20% बराबर बी का 30% हो, ए का 20% का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 से गुना किया जाता है, या कहिए कि 100 से भाग दिया जाता है। बी का 30%, तो आप ये दोनों कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। ए और बी को इधर लाइए, तो ए बटा बी बराबर हो गया कितना? 3/2 आंसर। अब कह रहा है कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी निकाल लीजिए, 3/2। विकल्प देखते हैं किसमें है, तो 3/2। ठीक ना। अगला, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है तो उस संख्या में कितनी घटाना होगा कि परिणाम 5 प्राप्त हो? संख्या में कर रहा है, देखिए ऐसी समझ में आ रहा है कि 15 जोड़ रहे तो 50 यानी 35 था। अब 35 में से कह रहा है कितना घटाए, तो 30 घटा दीजिए, आपको देखिए ये 30 आंसर हो गया। लेकिन यदि आपको बनाना है तो हम बताते हैं कैसे बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आसान संख्या था तो बन गया। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाँ 15, इसमें आप एक संख्या लीजिए, संख्या मान लिए x में जोड़ दिए 15, बराबर आ गया कितना? 50। ठीक, x बराबर अब 50 - 15, x बराबर कितना आया? अब 35, इतना आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि कितना घटाएं कि 5 प्राप्त हो, तो 35 में से x घटाएं ताकि 5 प्राप्त हो। अब ये वाला ले जाइए, 35 - 5 कर दीजिए, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 30 आंसर। ये आपका रहा 30 ए विकल्प में। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और आपकी तैयारी और मजबूत हो। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।